गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर की और यूनिट नंबर 4 के अंदर जो एमिनो एसिड चल रहा था उसमें अपन ने एमिनो एसिड बनाने की विधियों के बारे में अपन बता रहे थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और ये सारी की सारी जो मैंने लिखी है गैब्रिल थैलेमाइड संश्लेषण, स्ट्रेकर संश्लेषण, कर्टियस अभिक्रिया, दाराप्सकी अभिक्रिया, कूप संश्लेषण अभिक्रिया और अर्लेन मेयर एजलेक्टॉन संश्लेषण, ये सारी की सारी जो विधियां हैं वो एमिनो एसिड बनाने की विधियां हैं, जिसमें अपन ने गैब्रिल थैलेमाइड संश्लेषण, स्ट्रेकर संश्लेषण और कर्टियस अभिक्रिया बता दी थी। इसके बाद में आता है दाराप्सकी अभिक्रिया। दाराप्सकी अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है RCHO, एल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है वो अपन साइनो एसिटिक एस्टर से कराते हैं। देखिए इधर, जैसे अपन ने ये लिख दिया सूत्र CH2 COOC2H5, अगर मैं यहाँ COOC2H5 लगाता हूँ तो ये सूत्र बन जाता है मेलोनिक एस्टर का। ठीक है, क्योंकि मेलोनिक अम्ल का सूत्र होता है CH2COOH ऊपर होता है, COOH नीचे होता है। H हटाकर एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो एस्टर बन जाता है। अब अपन कराते हैं अभिक्रिया साइनो एस्टर से। तो देखो, साइनो एसिटिक एस्टर की अभिक्रिया सबसे पहले अपन किससे कराते हैं? एल्डिहाइड से कराते हैं। एल्डिहाइड से कराते हैं तो ये संघनन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? संघनन अभिक्रिया होती है, जिसमें H2O बाहर निकल जाता है। तो क्या बनता है? RCH डबल बॉन्ड C के बाद में CN, और ये क्या बन गया? COOC2H5। ठीक है, क्या बाहर निकल गया? H2O बाहर निकल गया। अब अपन क्या करेंगे? इसका हाइड्रोजनीकरण करा देंगे। हाइड्रोजनीकरण करा दो उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब इसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो देखो इधर क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा? R, ये किस में चेंज हो जाएगा? CH2। डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। यहाँ क्या आ जाएगा? CH। एक तरफ साइनाइड और एक तरफ एस्टर, COOC2H5। आगे जो अपन अभिक्रिया कराएंगे, दाराप्सकी अभिक्रिया जो कराएंगे, वो डिटो कर्टियस अभिक्रिया की तरह होगी। कर्टियस अभिक्रिया में भी अपन ने मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया C2H5ONA की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराई थी। ठीक है, उसमें एल्किल एस्टर बना था। फिर उसमें अपन ने अभिक्रिया 1 मोल KOH से कराई थी, तो पोटेशियम लवण बना था। अब देखो, उसमें भी COOC2H5 था, यहाँ पर भी क्या है? COOC2H5। अब यहाँ से अपन कर्टियस अभिक्रिया कराएंगे। तो बताओ, कर्टियस अभिक्रिया में किससे अभिक्रिया कराते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? NH2NH2। ठीक है, क्या बाहर निकल जाएगा? देखो इधर, ये लो, क्या बाहर निकल गया? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो C2H5OH बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा? RCH2CH CN, और यहाँ क्या आ जाएगा? CONHNH2 CONHNH2, ये बन गया। कर्टियस अभिक्रिया में भी अपन ने देखा था, जब ऊपर वहाँ COO था, यहाँ COOC2H5 था, तो जब उसकी अभिक्रिया अपन ने हाइड्रोजन, यहाँ CN की जगह उसमें क्या था? COO हाइड्रोजन से कराया था, तो अपन ने क्या किया? COOC2H5 को किस में चेंज कर दिया? CONHNH2 में अपन ने इसे चेंज कर दिया। ठीक है, उसमें देखो कर्टियस अभिक्रिया में अगली स्टेप किसकी आती थी? नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराते थे। HNO2 नाइट्रस एसिड, क्या नाम है इसका? नाइट्रस अम्ल है। क्या नाम है इसका?
नाइट्रस अम्ल, और नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो ये जो वाला ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, RCH2CH, RCH2CH, ये CN है, और ये किस में चेंज हो जाएगा बोलो, एजाइड में चेंज हो जाएगा, CON3। एजाइड का सूत्र क्या होता है, N3-। तो देखो ये एजाइड में चेंज हो गया। अब एजाइड में जब चेंज हो गया तो देखो इधर, अब इसकी अभिक्रिया अपन किससे कराएं, अब इसकी अभिक्रिया अपन किससे कराएं बताओ, एथेनॉल से कराएंगे, C2H5OH। एथेनॉल की उपस्थिति में जब अपन इसे गर्म करेंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। तो बताओ क्या बना, RCH2CH, ये CN। अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, N2 बाहर निकल गया। तो बताओ क्या बचा, N, क्या बचा, N। अब देखो यहाँ N बचा, यहाँ से H जोड़ेंगे तो क्या बन गया, NH। यहाँ क्या बचा, CO, और यहाँ क्या बचा, ये CO और ये OC2H5। तो क्या बन गया, COOC2H5। क्या बन गया, COOC2H5। ठीक है। अब बताओ क्या करें अपन इसका, पहले हाइड्रोजन से कराई, हाइड्रोजन के बाद में नाइट्रस अम्ल से कराई, एजाइड बन गया, एथेनॉल की उपस्थिति में गर्म किया, N2 बाहर निकल गया और NaCOOC2H5 बन गया। अब अपन क्या करें, क्योंकि अपन को क्या बनाना है, एल्फा एमिनो अम्ल। ये वाला कार्बन कौन सा है, एल्फा। अब आप देखिए उसमें भी देखो आगे क्या लिख करवाया था, जल अपघटन। क्या करवाया, जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में जब अपन जल अपघटन कराते हैं तो आप बताओ ये जो CN समूह है, RCH2CH, ये वाला कार्बन कौन सा है, एल्फा। CN समूह किस में बदल जाएगा, COOH में। किस में चेंज हो गया, C। और ये जो NH है तो अपन जानते हैं, जैसे यहाँ देखो, जैसे ये NH COOC2H5 है तो जल अपघटन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। तो देखिए इधर ये बन गया अपना एल्फा एमिनो एसिड। ये वाली जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, दारावस्की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो एक बार ध्यान रखो, इसमें ये 2 लाइन का अंतर है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कर्टियस अभिक्रिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी अभिक्रिया है, कर्टियस अभिक्रिया। सेम दोनों में एक जैसा लिखना है, पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है, फिर नाइट्रस एसिड से करानी है, फिर एथेनॉल की उपस्थिति में गर्म करना है, और फिर लास्ट में इसका हाइड्रोलाइसिस करा देना है, जिसमें CN समूह COOH में बदल जाता है। यहाँ COOK होता, जैसे कर्टियस अभिक्रिया में COOK था, वो भी COOH में बदल जाता है, और अपना NHCOOC2H5 भी NH2 समूह में बदल जाता है। तो ये अपन को क्या प्राप्त हुआ, एल्फा एमिनो एसिड। और ये अभिक्रिया है दारावस्की अभिक्रिया। ठीक है, इसको लिख लेना। अपन को सिर्फ इतना ही लिखना है, हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी भी लिखो तो अपन कैसे लिखेंगे, एल्डिहाइड की अभिक्रिया साइनो एसिटिक एसीटेट के साथ संघनन अभिक्रिया कराते हैं, उसके बाद इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, और हाइड्रोजनीकरण कराने के बाद में पूरी जो अभिक्रिया होती है वो कर्टियस अभिक्रिया की तरह संपन्न होती है। ठीक है, और अंत में अल्फा एमिनो एसिड बनता है, इसे दारावस्की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो कूप संश्लेषण। अपनी जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है कूप संश्लेषण। इस कूप संश्लेषण में अपन क्या करेंगे, जो अल्फा कीटोनिक एसिड होते हैं, ये लो COOH, मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, इसके पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा, तो इसका नाम हो गया अल्फा कीटोनिक एसिड, कीटोनिक एसिड। ठीक है,
अल्फा कीटोनिक एसिड सबसे पहले इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं अपन? अमोनिया से कराते हैं, NH3 अमोनिया से कराते हैं। तो देखो इधर ये H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बना? RC डबल बॉन्ड NH COOH। ठीक है, ये डबल बॉन्ड NH इमीन कहलाती है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। अब इसका अपन हाइड्रोजनीकरण करा देंगे धातु की उपस्थिति में। अब देखिए हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। तो क्या बना? RCH डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। क्या बना? NH2 और COOH। ये बन गया अपना अल्फा एमिनो एसिड। इसे कहते हैं कूप संश्लेषण अभिक्रिया। तो देखो एक बार अल्फा कीटोनिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराकर हाइड्रोजनीकरण कराने पर अल्फा एमिनो एसिड बनते हैं, अल्फा एमिनो एसिड बनते हैं। इसे कूप संश्लेषण कहते हैं। अब देखो, अब आती है अपनी अगली अर्लेन मेयर एज इलेक्ट्रॉन वलय। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि बीच में एज इलेक्ट्रॉन वलय का निर्माण होता है। अर्लेन मेयर एज इलेक्ट्रॉन संश्लेषण। तो इस विधि से अल्फा एमिनो एसिड देखो कैसे प्राप्त करते हैं। इस विधि में सबसे पहले एरोमेटिक C6H5CHO, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इस एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया हिप्पुरिक एसिड का जो नाम है वो होता है बेंजोइल ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है? CH2COOH और NH2। क्या होता है? NH2। ये होता है इसका सूत्र। चलो लगा दिया, NH2CH2COOH। ये ग्लाइसिन का सूत्र। अपन को बनाना है बेंजोइल, तो एक H हटा दो और बेंजोइल का सूत्र होता है C6H5CO, तो CO C6H5। तो ये बन गया हिप्पुरिक एसिड या बेंजोइल ग्लाइसिन। जैसे बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6H5COCl। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेंजोइल। क्या बोलते हैं? बेंजोइल। और पूरे का नाम है बेंजोइल क्लोराइड। इसलिए C6H5CO, इसे तो अपन क्या बोलते हैं? बेंजोइल। और NH2CH2COOH को बोलते हैं ग्लाइसिन। तो इसका नाम हो गया बेंजोइल ग्लाइसिन। जब देखो इधर, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया या एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया हिप्पुरिक एसिड, मैं लिख रहा हूं हिप्पुरिक एसिड। हिप्पुरिक एसिड या बेंजोइल ग्लाइसिन से कराने पर एज इलेक्ट्रॉन वलय बनती है। तो देखो ये जो H2 है वो बाहर निकल जाएगा और क्या बना? C6H5CH। ठीक है, यहाँ के बाद में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पर क्या आ रहा है? और ये रहा H2O बाहर निकल गया। अब अपन को जोड़ना है, तो C6H5CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? C। अब C से कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ देखो N जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? CO। अब अपन देखो यहाँ से H निकला है, यहाँ से OH निकला है, H2O बाहर निकला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड C। ये जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से, और ये जुड़ गया C6H5। ठीक है, ये डबल बॉन्ड मैंने सही बना दिया। और इसको अपन किससे जोड़ देंगे? इससे। ये बन गया अपना एज इलेक्ट्रॉन वलय। क्या बन गया? एज इलेक्ट्रॉन रिंग। अब आप देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया हिप्पुरिक एसिड से कराने पर एज इलेक्ट्रॉन रिंग बनती है। अब इस रिंग की अपन क्या करते हैं कि 1% NaOH के साथ में गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म। जब इसे अपन 1% NaOH के साथ में गर्म करते हैं तो ये जो रिंग है वो टूट जाती है। एज इलेक्ट्रॉन जो रिंग है वो
टूट जाती है। तो देखो इधर क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड C के बाद में सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगी, ये COOH में चेंज हो जाएगी। यहाँ देखो इस वाले कार्बन से N जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या बनेगा, यहाँ पर H लगा दो, NHCO C6H5, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, 1% NaOH के साथ गर्म करने पर ये इलेक्ट्रॉन रिंग टूट जाएगी। तो CO समूह किस में चेंज हो गया, COOH में, वापस वही यहाँ से H जुड़ जाएगा, HCO C6H5। अब अपन क्या करेंगे, इसका सोडियम एमलगम की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे, अपचयन। किसके उपस्थिति में, सोडियम एमलगम। एमलगम जैसे सोडियम एमलगम है तो इसका मतलब क्या होता है, सोडियम का मरकरी के साथ बना यौगिक सोडियम एमलगम कहलाता है। तो देखो यहाँ है तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। तो यहाँ देखिए C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड CH, COOH और NHCO C6H5, ठीक है, NHCO C6H5। यहाँ तक हो गया। अब आप यहाँ से देखो कि सबसे पहले अपन ने क्या करा दिया, अपचयन करा दिया। अपचयन कराने के बाद में ये जो डबल बॉन्ड था वो किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ठीक है। अब अपन यहाँ देखो ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अपन को अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त करने हैं, तो ये देखो ये एसिड हो ही गया। यहाँ पर इसको किस में चेंज करना है, NH2 समूह में। तो बताओ अपन क्या करेंगे, इसका बोलो, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस करा देंगे किसकी उपस्थिति में, वही एसिड की उपस्थिति में करा देंगे। तो क्या बनेगा, C6H5 CH2 CH COOH। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, NH, और यहाँ से क्या निकलेगा, H। तो क्या बन जाएगा, NH2। क्या बना, अल्फा एमिनो एसिड। ये वाली जो अभिक्रिया है वो अर्लेन मेयर एज इलेक्ट्रॉन संश्लेषण कहलाती है। तो सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन ने बेंजोइल ग्लाइसिन से कराई, एज इलेक्ट्रॉन वैलेय बनाई, 1% NaOH के साथ गर्म किया, एज इलेक्ट्रॉन वैलेय को वापस खोल दिया, ठीक है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज किया, इसके लिए इसका रिडक्शन करा दिया सोडियम एमलगम की उपस्थिति में। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया जिससे अपन को अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त हुआ। हर अभिक्रिया के लास्ट में देखो हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ रहा है जिससे अपन को NH2 समूह प्राप्त हो जाता है। ये जो अभिक्रिया है वो अर्लेन मेयर एज इलेक्ट्रॉन संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। अब देखिए एक रिएक्शन और देख लो, बुकरर हाइडेन-टॉइन संश्लेषण, क्योंकि इसको मैंने देखा कई बार इसको भी पूछ लिया गया है। तो एक अभिक्रिया और देख लो, ये जो लास्ट है जिससे अपन की एमिनो एसिड बनाने की ऑल रिएक्शंस समाप्त हो जाएगी। बुकरर हाइडेन-टॉइन संश्लेषण में अपन क्या करते हैं कि एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3। अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस CO3। किसकी उपस्थिति में, सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में। एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम कार्बोनेट लिख देता हूँ, अमोनियम कार्बोनेट। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम कार्बोनेट के साथ में कराने पर हाइडेन-टॉइन बनता है। तो देखो इधर RCHCO NHCO और NH, ये एल्किल हाइडेन-टॉइन है। क्या नाम है इसका, एल्किल हाइडेन-टॉइन।
हाइडेंटोइन। एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम कार्बोनेट से कराने पर क्या बनता है? हाइडेंटोइन बनता है, और इसका हाइड्रोलाइसिस क्षार की उपस्थिति में कराने पर ये यहाँ से टूट जाता है और ये यहाँ से टूट जाता है। तो देखो क्या बनेगा, RCH, CO समूह किस में चेंज हो जाएगा बताओ? COOH में। और NH समूह किस में चेंज हो जाएगा? NH2 समूह में। तो ये क्या बन गया? अल्फा एमिनो एसिड। तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो कहलाती है बुकरर हाइडेंटोइन संश्लेषण, जिसमें एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम कार्बोनेट से कराने पर हाइडेंटोइन बनती है और इसका क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर अल्फा एमिनो एसिड बनती है। तो ध्यान रखना, एक तो दाराप्सा की अभिक्रिया, कर्टियस अभिक्रिया, कोप और अर्लेन मेयर, सबसे ज़्यादा इन्हीं को पूछा जाता है, ये चारों को। ठीक है, एक मेजर जो क्वेश्चन आता है वो ये 4 रिएक्शन पूछता है और इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन आता है। ये रिएक्शन याद कर लेना, इसमें कोई भी नंबर कटता भी नहीं है। तो ये अपना अल्फा एमिनो एसिड बनाने की विधियाँ खत्म।